Hello students, here we are starting lesson number 15. Name of the lesson is area. Let us recall point is there. Let us recall में हम लोग क्या करते हैं, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में जो कुछ हमने पढ़ा है, ओके 7th स्टैंडर्ड है, 6th स्टैंडर्ड, 5th स्टैंडर्ड में, ओके उसको हम लोग रिवाइज करते हैं, राइट। तो एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा है। वी नो दैट if sides of closed polygon, what is the meaning of sides of closed polygon? Polygon any many sided geometrical figure. Close यानी सारे के सारे साइड से वो बंद है, कहीं भी वो खुला नहीं है, ओके दैट इज कॉल्ड क्लोज पॉलीगॉन। आर गिवन इन द यूनिट्स, लाइक कौन से यूनिट में दिया है उसका मेजरमेंट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। देन देयर एरियाज आर इन द यूनिट्स square centimeter, square meter and square kilometer. This we have learned in standard 7. अगर कौन से भी एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम है, अगर उसका मेजरमेंट अगर मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में अगर दिया है, तो उसका जो एरिया हम लोग लिखते हैं, तो वो एरिया कैसे लिखते हैं, स्क्वायर सेंटीमीटर, नहीं तो स्क्वायर मीटर, नहीं तो स्क्वायर किलोमीटर। ओके, व्हाई इट इज सो। ओके, तो एक छोटा सा एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूं। सपोज दिस इज द स्क्वायर, ओके हियर फॉर्मूला इज गिवन, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ओके, तो समझो लेंथ ऑफ द साइड इज 5 सेंटीमीटर, देन सपोज 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मतलब क्या है उसका, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर, राइट, इज इक्वल टू, अब तो देखो नंबर का 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। ओके, तो 5 5 जा 25 एंड सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर। देखो हमने इंडाइसेस में पढ़ा है, ए मल्टीप्लाइड बाय ए मीन्स ए स्क्वेयर, द सेम वे सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर मीन्स सेंटीमीटर स्क्वेयर। और ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 25 स्क्वेयर सेंटीमीटर। ओके, ये बात है, ओके स्क्वेयर सेंटीमीटर स्क्वेयर मीटर। क्योंकि यहां पर क्या होता है, एरिया में हम लोग क्या करते हैं, दो साइड का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो उसमें यूनिट भी मल्टीप्लाई करता है। ओके, जैसे नंबर को मल्टीप्लाई करता है, वैसे यूनिट को भी मल्टीप्लाई करता है। तो इसलिए वो स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर किलोमीटर। ओके, इन दिस वे वी गेट द यूनिट्स, ऑलराइट। देन बिकॉज द एरिया इज मेजर्ड बाय स्क्वेयर्स, तो ये भी एक रीजन है। एरिया कैसे मेजर किया जाता है, स्क्वायर में। ओके, हम लोगों ने ग्राफ पेपर में देखा था। ओके, अगर ग्राफ पेपर इन 6th स्टैंडर्ड इट इज टॉट, ग्राफ पेपर पर कौन सी भी एक डायग्राम निकालो, कितने स्क्वायर कवर किए हैं, ओके दैट मीनी स्क्वायर्स, एंड कितने एक स्क्वायर कितने का होता है, सेंटीमीटर का होता है, तो उतना दैट एरिया ऑफ दैट डायग्राम इज दैट मीनी स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। नाउ लेट अस डिस्कस दीज 4 formulas. Area of square as we have discussed here. Side square means side multiplied by side. Then number 2, area of rectangle whose length and breadth are of different length. Okay, so its formula is length multiplied by breadth. And समझो ये rectangle, then the length multiplied by breadth. Okay, this is the formula to find out area of rectangle. Then number 3, area of right angle triangle. This we have learned in standard 7. Area of right angle triangle. Okay. In this, even in 7th standard, one thing was explained, to take a rectangle and then draw a diagonal. Okay. How do we find the area of rectangle? Then length multiplied by breadth. Right. Then in a right angle triangle, now we know that all angles of a rectangle are right angles. Okay, so how to find out the area of right angle triangle? Okay, the area of rectangle is length multiplied by breadth, and triangle is nothing but half of it. इसीलिए length multiplied by breadth और उसका half. Okay, 1/2 यानी half multiplied by प्रोडक्ट ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल, यानी ये जो राइट एंगल बनाने वाली जो दो साइड है उसका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, यानी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड, और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, दिस वे इट वाज एक्सप्लेन इन स्टैंडर्ड 7.
Then area of triangle, the same. This also triangle 1/2 multiplied by base into height. यहाँ पर भी देखो ना 1/2 यानी ट्राइंगल का आधा. एंड व्हाट इज बेस? बेस इज नथिंग बट द ब्रेड्थ. ओके, हाइट दिस लेंथ. ओके, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ और उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यानी उसका हाफ. ओके, so these are the 4 formulas which we have learned in standard 7th. Let us move ahead. Let us learn point is there. Now we are going to learn the new point, that is area of parallelogram. Okay, parallelogram किसको बोलते हैं? Parallelogram, this is the figure, the geometrical figure whose opposite sides are parallel to each other. Okay, means here AB is parallel to CD, AD is parallel to BC. Such type of geometrical figure is called as parallelogram. Right? Here some instructions are given. Draw a big enough parallelogram ABCD as on a paper as shown in the figure. Then draw perpendicular AE. परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यहां का एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए. ओके, ऑन साइड BC, BC पर इट इज ड्रॉन. कट द राइट एंगल AEB. AEB, इस एंगल को कट करो. ओके, यहां से यह एंगल कट करो और इसको यहां से उठाकर यहां पर चिपका दो. ओके, दिस वे इट इज. ओके, तो इसका क्या बनता है पूरा? इट बिकम्स अ रेक्टेंगल. ओके, all these geometrical diagrams they are interconnected with each other. Okay, parallelogram का क्या बनता है? Rectangle. Okay, so join it with the remaining part of quadrilateral ABCD as shown in the figure. Note that the new figure form is a rectangle. तो जो नई फिगर बनती है वो क्या है? रेक्टेंगल. ओके, अब इसका अगर हमें एरिया निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया, फॉर्मूला भी है उसी, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. ओके, यहां पर AE ब्रेड्थ जो है, AE क्या है ब्रेड्थ? इट इज नथिंग बट द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम. ओके, एंड लेंथ क्या है? दिस लेंथ E से लेकर यहां तक यानी B से लेकर C तक, ये क्या है? बेस. व्हाट इज इट? बेस. यानी BC मल्टीप्लाइड बाय AE, इसका मतलब बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. ओके, सो द रेक्टेंगल इज फॉर्म फ्रॉम द पैरेललोग्राम, सो एरियाज ऑफ बोथ द फिगर्स आर इक्वल. ओके, इसका मतलब ये पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल का एरिया सेम है. ओके, सेकेंड पॉइंट इज गिवन. बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज one side length of the rectangle and its height is the other side breadth of the rectangle. That is what which I explained. Okay, समझो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ. ओके, रेक्टेंगल की लेंथ क्या है? पैरेललोग्राम का बेस. ओके, रेक्टेंगल की ब्रेड्थ क्या है? तो पैरेललोग्राम की हाइट AE. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला? From this we can deduct the formula. Area of parallelogram is equal to base multiplied by height. Area of parallelogram is equal to base multiplied by height. Okay, this is the formula. Remember this. Some more points are given. Remember that if we consider one of the parallel sides of a parallelogram as a base, then the distance between these parallel sides is the height of the parallelogram corresponding to the base. What is the meaning of these lines? Okay, कौन सी भी दो लाइन है, जो दो लाइन पैरेलल है, समझो ये दोनों पैरेलल लाइन्स है. ओके, अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस में से एक साइड को अगर हम इसको बेस बोलते हैं, ओके, सपोज दिस वी कंसीडर, सपोज दिस AB, सपोज इफ वी कंसीडर AB एज बेस, देन द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, अब दीज टू पैरेलल लाइंस, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? हाइट. व्हाट इज इट? हाइट. एंड दिस इज द बेस. ओके, तो डायग्राम कैसी भी दे होने दो, एक को बेस समझो और उसके अपोजिट जो साइड है, उसकी पैरेलल साइड, उस दोनों में जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? उसकी
height. Okay, quadrilateral ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. Okay, then segment DP is perpendicular. DP. Okay, DP is perpendicular to BC. BC को perpendicular है. AR is perpendicular to BC. Okay, तो यानी ये जो साइड BC है उसको दो परपेंडिकुलर निकालिए, AR और DP. If side BC is the base, then height is equal to length of AR. Okay, अगर BC को अगर हम लोग अगर बेस कंसीडर करते हैं तो ये जो लेंथ ऑफ AR है, AR क्या हो गई, हाइट हो गई. लेंथ ऑफ DP क्या हो गई, हाइट हो गई. ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल h. राइट. इफ सेगमेंट CQ परपेंडिकुलर टू AB. ओके, CQ अगर हमने ऐसा कंसीडर किया कि CQ अगर हमने परपेंडिकुलर निकाली किसको, AB को. ओके, दोनों साइड से. ओके, मैं थोड़ा सा टर्न करके दिखाता हूं आप लोगों को ऐसा. ओके, नाउ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. ये जो ABCD पैरेललोग्राम है, अगर ये जो साइड AB है, ओके, साइड AB को परपेंडिकुलर निकालिए, कौन सी, CQ. ओके, और एक परपेंडिकुलर निकालिए DS. ये दोनों, these two perpendiculars are drawn to the side AB. राइट. अब ऐसा सोचो. ओके, हाँ, CQ is perpendicular to AB. CQ is perpendicular to AB. ओके, एंड इफ वी कंसीडर AB, अगर हमने AB को अगर बेस अगर कंसीडर किया तो हाइट क्या होगी, CQ क्या रहेगी, हाइट. नहीं तो DS क्या रहेगी, हाइट. ओके, तो और उसको क्या बोलना पड़ेगा, लेंथ ऑफ QC दे आर गिवन K. ओके, तो इसीलिए उसको K लेटर से, क्योंकि H नहीं कंसिडर किया, ऑलरेडी H इज यूज हियर. सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल ABCD इज इक्वल टू लेंथ ऑफ BC मल्टीप्लाइड बाय हाइट. अगर BC बेस है तो यहां पर यह हाइट है. ओके, नहीं तो अगर AB बेस है तो QC हाइट है. दोनों में से कौन सा भी फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला इज सेम. लेकिन अगर इसको बेस कंसीडर करते हो तो इसको हाइट कंसीडर करो, अगर BC को बेस कंसीडर करते हो तो AR को हाइट कंसीडर करो. राइट, दिस मच सिंपल इट इज. आफ्टर दैट देन सॉर्ड एग्जांपल इज गिवन हियर. 2 सॉर्ड एग्जांपल्स आर गिवन. वेरी सिंपल इट इज. ओके, देखो बस 1-2 लाइन में एग्जांपल सॉल्व होता है. बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स एरिया. फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट is equal to 8 centimeter multiplied by 5 centimeter is equal to 40 square centimeter. Finished. Okay, this much simple it is. Then in practice set number 15.13 examples are given. Okay, one by one we will solve it. In that first example is, if base of a parallelogram is 18 centimeter and its height is 11 centimeter, find its area. Okay, let us calculate. So we have to find out the area of parallelogram. But what is given? Base of parallelogram. What is given base? Base of parallelogram is equal to, it is given 18 centimeter. Alright. Then height is given. Height is given 11 centimeter. Right. We have to find out area of parallelogram. Write the formula. फॉर्मूला लिखना जरूरी है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये स्पेलिंग बहुत बड़ा लिखना पड़ता है. इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू, व्हाट इज द बेस, 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट इज 11 सेंटीमीटर. ओके, 18 मल्टीप्लाइड बाय 11, answer is 198. Okay, and centimeter multiplied by centimeter, square centimeter. Okay, आ गए ना यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर में. ओके, लेसन के शुरुआत में हमने देखा था स्क्वायर सेंटीमीटर क्यों आता है. ओके,
Now let us move to example number 2. Example number 2 is if area of a parallelogram is 29.6 square centimeter. यहाँ पर एरिया दिया है, ओके, एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर. एरिया दिया है, बेस दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हाइट. ओके, सो व्हाट थिंग्स आर गिवन? area of parallelogram is equal to 29.6 square centimeter. Okay, its base is given 8 centimeter. Okay, we have to find out the height. Write the formula, same formula. Area of parallelogram is equal to base multiplied by height. Okay, area is given 29.6 square centimeter is equal to base is given 8 centimeter multiplied by height. Right? Therefore, 29.6 okay centimeter square. ओके, ये 8 सेंटीमीटर अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड में लिया तो ये क्या करेगा? इट विल गो टू डिनोमिनेटर प्लेस, इज इक्वल टू हाइट. ओके, अब देखो ये सेंटीमीटर और ये स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी 2 बार सेंटीमीटर का मल्टीप्लीकेशन, तो ये स्क्वायर, ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. ओके, एंड 29.6 डिवाइडेड बाय 8, ओके, आंसर मिलता है 3.7. एंड क्या बचता है इधर? सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट. राइट? सो आंसर, फाइनल आंसर, हाइट ऑफ parallelogram is 3.7 centimeter. Okay, 3.7 centimeter. Okay, let us move to example number 3. Example number 3 is area of a parallelogram is 83.2 square centimeter if its height is 6.4 centimeter. अब यहां पर एरिया दिया है, हाइट दी है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बेस. तो बेस कितना है ये फाइंड आउट करना है. Okay, what things are given? Area is given. Area of parallelogram is equal to, it is given 83.2 square centimeter. Alright, then height is given. Height is equal to 6.4 centimeter. Okay, we have to find out the base. Write the formula. Area of parallelogram is equal to base into height. Base into height. What is the area given? 83.2 square centimeter is equal to base, we have to find out, multiplied by height is given 6.4 centimeter. Alright? Okay, therefore 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी हम लोग ऐसा लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, दोनों का मीनिंग सेम है. बेस राइट साइड में ही रखना है. ये जो मल्टीप्लाइड बाय 6.4 है, दिस वी आर गोइंग टू टेक टू द लेफ्ट हैंड साइड. व्हेन इट इज टेकन टू द लेफ्ट हैंड साइड, इट टेक्स अपोजिट साइन, यानी मल्टीप्लीकेशन का साइन क्या हो जाएगा? डिवीजन. यानी ये क्या, कौन सी जगह पर जाएगा? इधर डिनोमिनेटर प्लेस. सो 6.4 सेंटीमीटर. राइट? ये सेंटीमीटर का स्क्वायर और ये सेंटीमीटर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. क्या बचता है? 83.2 अपॉन 6.4. दोनों का एक एक का डेसिमल पॉइंट निकालते हैं, यानी क्या मिलेगा? 832 मल्टीप्लाइड बाय
64. ओके, एग्जैक्टली मैंने क्या किया यहाँ पर, ओके, यानी दोनों को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया है. 83.2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 832. 6.4 मल्टीप्लाइड बाय 10, 64. ओके, इज इक्वल टू बेस. ओके, सो देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 832 डिवाइडेड बाय 64. ओके, आंसर मिलता है 13. मल्टीप्लीकेशन करके देखो. ओके, 13. राइट. सो राइट द फाइनल आंसर. बेस ऑफ द parallelogram is 13 centimeter. Right? Base of the parallelogram is 13 centimeter. Okay? Here our practice set number 15.1 is over. Okay? So मैं यहाँ पर वीडियो अब बंद करता हूँ. I will come with the next video with the next point, that is area of a rhombus. Okay, उसमें practice set number 15.2 also will be solved. Okay, till then, thank you.